किसी भी फील्ड में मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ हम जो है एकेडमिक्स में भी बच्चों को बताते हैं कि आपको अपना रोल मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपको पता है कि ड्यूरिंग द केस आप जो केस स्टडीज़ वगैरह करते हो, पर्टिकुलरली आप आर्किटेक्ट्स को इंटरनेशनल और लोकल को स्टडी कर रहे होते हो, तो उसका मकसद यही होता है कि आप एक अपना एक बेंचमार्क क्रिएट कर सकें जो आप काम करना चाह रहे हैं। mentors are very important in our field. मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे mentors मिले इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई एजुकेशन। मुझे बहुत अच्छे mentors मिले। कुछ उस्ताद ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत बहुत प्यार से सिखाया और बताया कि भाई उस डब्बे में से निकाला जिस डब्बे में हम रहते हैं कि व्हाट आर्किटेक्चर इज़, यू नो। कभी कभार आपको एक सेंटेंस वो पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देता है जो कि आप शायद ढूंढ रहे होते हैं। एंड समथिंग कमिंग वेरी राइटफुल फ्रॉम अ राइट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। तामीराती गुफ्तगू की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट आर्किटेक्ट राना आतिफ रहमान। पाकिस्तान में आर्किटेक्ट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इसी रोल को इम्पॉर्टेंस जो उनकी है उसको हम फर्दर प्रमोट कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू। और हमने काफ़ी पिछली एपिसोड में आपने देखा है कि रिनाउंड आर्किटेक्ट्स को बुलाया है और यंग आर्किटेक्ट्स को भी हम बुला रहे हैं ताकि वो आपसे शेयर कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस और पर्टिकुलरली जो हमारी अपकमिंग आईपेक्स 2026 है उस पर वो बात कर सकें। इसी में मैंने दावत दी है आर्किटेक्ट मुस्तफ़ा आबिद पराचा को, जो कि एक रिनाउंड यंग आर्किटेक्ट हैं और पिछले 15 साल से इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनकी फ़र्म का नाम है डिज़ाइन प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड। ये यूईटी एबटाबाद के ग्रेजुएट थे और इन्होंने काफ़ी आईपेक्स में काम किया है। तो हम इनसे जानते हैं और इनसे बात करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका आने का। अच्छा मुझे बताएं मुस्तफ़ा कि आप आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर किस तरह आए, थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी से ज़रा बैकग्राउंड लिंक अप करें और प्रोफेशनल लाइफ में आपने किन फर्म्स वगैरह के साथ काम किया और आज आप अपनी फर्म रन कर रहे हैं, तो इस सारे 15 साल के एक्सपीरियंस को ज़रा हमें बताएं। आर्किटेक्चर में आना ऐसा था कि मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर सिविल इंजीनियर्स। मैंने अपने कज़न्स को देखा जो मुझसे बड़े हैं, वो सिविल इंजीनियर थे। बट सिविल इंजीनियरिंग थोड़ी सी बोरिंग थी जैसे होती है। एंड आर्किटेक्चर वाज अ प्रिटी फन फील्ड। तो मुझे लगा कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट जो कि आउट ऑफ द बॉक्स भी ना हो, वो उसके साथ लिंक भी कर रही हो और थोड़ा सा फ़न भी रहे ज़िंदगी में। सो आई गॉट द opportunity to have bachelor's in architecture from UET Ahmedabad, and right after doing that I came to Islamabad for the practice. And क्योंकि from where I belong is like not that much of the well developed area of Pakistan, तो I belong to Nushaira, so उधर मेरे पास इतनी opportunities नहीं थी. So I came to Islamabad, and Alhamdulillah Islamabad welcomed in a very positive way. I got a lot of opportunities. Start में I got a good वेल नोन स्कूल की सीरीज़ डिज़ाइन करने का, कंस्ट्रक्ट करने का एक्सपीरियंस, तो एजुकेशनल बिल्डिंग्स वहाँ से होना। और ये किसके साथ आपने की थी? आई वाज वर्किंग विद ज़मान अच्छा। एट दैट टाइम। और उसके बाद आफ्टर फिनिशिंग दैट प्रोजेक्ट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम तख्लीक, जो कि पार्ट था ज़ीरेक इंटरनेशनल का। सो आई हैव सर्व्ड तख्लीक फॉर गुड 7 years, जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, अनकन्वेंशनल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिला। आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ASA। शाहिद साहब के साथ प्रोजेक्ट किया, ASA का पार्ट रहा इस्लामाबाद में। दैट वाज वेरी एजुकेटिव, वेरी प्रोग्रेसिव। एंड आफ्टर डूइंग दैट I'm running my own firm by the name of Design Process Private Limited. We do architecture and interior design along with furniture and artwork. क्योंकि artwork थोड़ा सा पैशन रहा स्टार्ट से ही कि कुछ हाथ से करके करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आर्किटेक्चर एंड आर्ट आर द सेम फैमिली, और अगर वो दोनों अमलगमेट होके चल रहे होते हैं तो यू फाइंड बेटर रिजल्ट्स। बिल्कुल। हम बीइंग एन आर्किटेक्ट हमने कभी भी अपनी टोटली डोमेन आर्किटेक्चर के अंदर नहीं ली, बल्कि हम
आर्ट के थ्रू जो है अपने आप को कई चीज़ों में एफिलिएट करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, तो इसमें हम अपने आप को थोड़ा सा फिज़िकली इन्वॉल्व रखते हैं। मुझे रायन साहब ऐसा लगता है कि जो आर्किटेक्चर है उसकी बेस आर्ट ही है। आप बहुत आर्टिस्टिक तरीके से एक एक टेक्निकल चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं है। तो अगर हम उसको पार्ट बना लें अपनी प्रैक्टिस का, तो मुझे लगता है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल, हम लोग जितना आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, हमारी ड्यूरिंग दी एजुकेशन भी जो है काफ़ी सारे एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमें आर्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, नॉट ओनली हिस्ट्री बट ऑल्सो स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स, फोटोग्राफी। एंड दिस इज़ हाउ कि हमारा नॉलेज बेस बढ़ जाता है, और वो फिर ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। सेकेंडली रायन साहब, जो मेंटोरशिप है हमारे फील्ड में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसे मेंटोर्स मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड अमेजिंग मेंटोर्स थ्रू आउट माई जर्नी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। मेंटोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ माई एजुकेशन। मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले। कुछ उस्ताद ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत बहुत प्यार से सिखाया और बताया कि भाई उस डब्बे में से निकाला जिस डब्बे में हम रहते हैं, कि व्हाट आर्किटेक्चर इज़, यू नो। कभी कभार आपको एक सेंटेंस वो पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देता है जो कि आप शायद ढूंढ रहे होते हैं। एंड समथिंग कमिंग वेरी राइटफुल फ्रॉम अ राइट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। अब मेरे उस्तादों ने, जो कि बाद में बहुत अच्छे दोस्त भी बने मेरे, उनके साथ काम करते हुए वो एक बैरियर ख़त्म हो गया था, सही है। एक झिझक ख़त्म हो गई थी। अब बिला झिझक एक सवाल पूछ सकते थे कि ऐसा कर रहा हूँ, कैसा होगा, तो वो एक्सप्लेन करते थे आपको। सो सही है। फॉर मी मेंटोरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड। बिल्कुल, किसी भी फील्ड में मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ हम जो है एकेडमिक्स में भी बच्चों को बताते हैं कि आपको अपना रोल मॉडल बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आपको पता है कि ड्यूरिंग द केस, आप जो केस स्टडीज़ वगैरह करते हो, पर्टिकुलरली आप आर्किटेक्ट्स को इंटरनेशनल और लोकल को स्टडी कर रहे होते हो, तो उसका मकसद यही होता है कि आप अपना एक बेंचमार्क क्रिएट कर सकें जो आप काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी आईएपी के साथ किस तरह इन्वॉल्वमेंट रही है? आप तो मतलब एबटाबाद में थे वहाँ पे, तो आपका क्या किस तरह इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जी आईएपी के साथ इन्वॉल्व रहे, और खाली क्या आप इस्लामाबाद आईएपी के साथ इन्वॉल्व रहे थे कि पेशावर चैप्टर के साथ भी इन्वॉल्व थे? अच्छा, मैं रैन साहब, आई कम बैक टू द मेंटोरशिप वाली बात कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे वो मेंटोर्स ना मिले होते यूनिवर्सिटी में, वो उस्ताद ना मिले होते कि जो आपको एक अच्छे तरीके से गाइड करें, तो शायद मैं आईपी का पार्ट भी ना होता। वेरी रिस्पेक्टेबल आर्किटेक्ट फरीदा गफ़ार, जिन्होंने हमें बेसिक एयर पढ़ाया था, she introduced me to the IAP through अच्छा। Fawad Saab. That is 2009. I still remember that. She asked me कि तुम आर्किटेक्ट फवाद सुहेल अब्बासी हैं, ये उनका नंबर है, उनसे कांटेक्ट करो एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर एज अ वॉल्टियर इन आईपेक्स, जो उस ज़माने में 2009 में हो रहा था। तो माई फर्स्ट एवर इंट्रोडक्शन टू IAP वॉज आर्किटेक्ट फवाद सुहेल अब्बासी साहब, जो कि आजकल प्रेसिडेंट IAP हैं। मेरे ख्याल से वो सारों की हमारे कॉमन पॉइंट बन जाती है। एंड ही इज़ वन ऑफ द मेंटोर्स भी। उन्होंने मुझे बताया कि ओके, यू कम टू इस्लामाबाद एंड बी पार्ट ऑफ इट। मैडम फरीदा का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि इसको इनरोल करना है, तो यू गेट योर सेल्फ टू इस्लामाबाद। सो फॉर द फर्स्ट टाइम IAP में मैं 2009 में इनरोल हुआ था एज अ वॉल्टियर। And since then till now, it is a very educative journey, and it's very amazingly उसने मुझे एक एक्सप्लोरेशन का मौका दिया कि मैं अपनी फील्ड को अपने दोस्तों के साथ, अपने आर्किटेक्ट्स के साथ किस तरह से इवॉल्व कर सकता हूँ। सही। मेरी जो है आर्किटेक्ट फरीदा के साथ कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुई थी, और हुई जब तो वो आईपेक्स पे हुई, और वो भी आईपेक्स लाहौर पे। और वो भी कैसे हुई कि मैं बेसिकली आर्की टाइम्स का सब्सक्राइबर था,
वो मैगज़ीन मंथली मेरे पास आता था, मैं उनके कॉलम्स वगैरह डिफरेंट पढ़ता था, तो मैडम फ़रीदा काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखती थी और शी हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज एंड शी डिड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उस लिहाज से, और उनको आर्किटेक्चर फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था, तो देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉमन पॉइंट्स जहाँ पे थे, तो आई यूज़ टू रीड एंड फॉलो क्वाइट ऑफ हर वर्क। तो आईपेक्स वाज एक्चुअली द इवेंट जहाँ पे मेरी उनसे पहली दफ़ा मुलाकात और इंट्रोडक्शन वगैरह हुई थी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपने आईपेक्स में कितनी दफ़ा फिर पार्टिसिपेट किया एज अ स्टूडेंट, एंड किस तरह फिर आपने आगे मल्टीपल टाइम इन माई स्टूडेंट लाइफ, और फिर थैंक्स टू दैट प्लेटफॉर्म आईपैक्स आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्केशिया 2010 जो हुआ था, वो भी अच्छा। एक बहुत बिग विंडो था हमारे लिए, मीटिंग इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स। और उसके बाद ड्यूरिंग प्रैक्टिस थोड़ा सा मेरा आईपैक्स के आईईपी के साथ रिलेशन ख़त्म तो नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा लिमिटेड हो गया था। एज़ यू नो कि हम प्रैक्टिस में होते हैं, हमारे पास टाइम होता है नहीं होता ऐसा है, ही है। कभी कभी आपको दफ्तर नहीं आने देता कि नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, आप चाह रहे होते हैं बिकॉज दैट्स द फैमिली वेयर यू बिलोंग, यू नो। इट्स ऑल अराउंड आपको एक सपोर्ट भी मिल रही होती है, आपको कंटिन्यूस एजुकेशन भी मिल रही होती है, यू आर हैविंग अ सपोर्टिव कम्युनिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद पिछले 3 साल आई वॉज लाइक fully involved in IPEX and IAP as OC, and this year I am being selected as a EC member B and honorary trainer of IAP RIC Islamabad B, and this year IPEX is happening, so I am coordinator of IPEX 2026 and doing multiple roles to make it more successful, to make it more worthy, to make it more educative towards people, and to make it more friendly towards the vendors, to make it more educative towards the students and the fresh graduates, ताकि उनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चले कि ये एक फैमिली है और जिसको हमने कंटिन्यूसली ग्रो करना है। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसको आपकी बात को एलेबोरेट करूँ तो ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ हमें लगता है कि शायद स्कूल ही हमारा वो सारा जगह है जहाँ पे हमारी ग्रूमिंग वगैरह होगी और इंटरेक्शन वगैरह होगी, बट वंस यू ग्रेजुएट अब आपने सारी ज़िंदगी उस कॉलेज से शायद इतनी इंटरेक्शन नहीं करनी, और आपने जो फील्ड के आर्किटेक्ट्स हैं, जो फील्ड के एक्सपर्टीज़ हैं, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन रहेगी। तो जब हम आईपेक्स पे पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ से ही आपकी एक बॉन्डिंग शुरू हो जाती है एंड आपके काफ़ी सारी एफिलिएशंस वगैरह वहाँ पे निकलती हैं। So that is how we actually grow, and that is how we actually make a larger family out of this. दिस इज़ द सेम, लाइक अगर जिस तरह हम देखें कि डॉक्टर्स हैं या और हमारी बहुत जितनी भी फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग हो गई, आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, आर्म फोर्स, ये जब अपने इंस्टीट्यूट से निकलते हैं सो दे टेक द फैमिली अलॉन्ग। वो सारे जो उनके कोलीग्स हैं, कोर्समेट्स हैं, वो उनकी फैमिली है और वो उनके साथ ग्रो अप होते हैं बाय द एंड, अप टिल एंड। तो हम भी वही हैं बिल्कुल ऐसे ही और है। हमारा प्लेटफॉर्म आईएपी है और आईएपी हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ दे रहा है। अब टुडे आई एम सिटिंग विद यू बिकॉज ऑफ आईएपी। बल्कि हाँ, मैं यही कहूँगा कि मैं आप 15 साल से माशाल्लाह काम कर रहे हो, लेकिन मेरी इंटरेक्शन मेरे ख्याल से पिछले 4 सालों में ज़्यादा आपके साथ हुई है, पर्टिकुलरली वो जो हमने मॉन्यूमेंट का कंपटीशन करवाया था वहाँ से, एंड आई एक्चुअली केम टू नो एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि आपकी जो नॉलेज थी फर्नीचर की और वुड वर्क के लिहाज से, जहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ हमें प्रोवाइड की बैम्बू की एक्सिक्यूशन के अंदर, तो दैट वाज रियली न्यू थिंग फॉर मी। और उसके अलावा दैट्स द पॉइंट ऑफ वेयर वी गॉट इनटू इंटरेक्ट। And that credit also goes to a mentor, a friend, a teacher, architect आलम। आलम के बहुत हाँ है जी, इसमें है और effort। उसमें मेरी ग्रूमिंग में आलम का भी बहुत ज़्यादा हाथ कि उसने, ही वॉज फ्रॉम NCA, यू नो हिम वेरी वेल फ्रॉम मी, he used to be my teacher at university, and his one sentence changed my mind, opened my mind, not changed my mind. He opened a new window for me, what architecture is. It's if I talk about अगेन वो वही बात है ना, सॉरी, कि वो एक डिफरेंट स्कूल से पढ़ के आए थे, Exactly. एंड ही इज़ नाउ इम्पार्टिंग अ नॉलेज दैट इज़ बेस्ड ऑन हिज अर्बन एक्सपीरियंस, और एक डिफरेंट सिटी और इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस से आती थी, तो वो जाहिर है उनको और भी। मेरा और आलम का एक बहुत अच्छा रिलेशन बना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं इट वाज 2012 when I met him after he left the UET। उन्होंने पढ़ाना छोड़ा था तो मैं 2012 में दोबारा उनसे मिला। दैट इज सेंटोरस, when he was doing a outlet
ओवर देयर, और सेंटोरस ओपन हुआ था जल्दी, उसी दौरान में 2000 इनागोरेशन थी। हम सारे दोस्त वोस्त तैयार व्यार होके गए हुए थे कि सेंटोरस की ओपनिंग है, एंड सडनली एक दुकान में से ही पॉप्ड आउट के क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। अच्छा। हमने कहा हम सेंटोरस में गलतियाँ निकालने आए अच्छा। कि नहीं आर्किटेक्चरली, कि यार ये एस्केलेटर्स ठीक नहीं है, ये ऐसे होने चाहिए, यू नो हाउ चाइल्डिश ड्यूरिंग द डिग्री आर्किटेक्ट्स आर ना, कि यार हमें तो पता है कि ये गलत है, इट्स अ गुड आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ इस्लामाबाद एंड यू आर क्रिटिसाइजिंग ओवर देयर। उसने कहा कि डिग्री हो गई, मैंने कहा नहीं है, हो जाए तो मुझे फ़ोन करना। सो आई डिड द सेम, डिग्री हो गई, आई कॉल्ड आर्किटेक्ट आलम, मैंने कहा सर डिग्री हो गई है, मैंने कहा आ जाओ यार सुबह से। सो वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, इट वॉज हिज प्रोजेक्ट एंड ही हैंडेड ओवर टू मी। एक फार्म हाउस था अच्छा। सेनेटर अब्बास अफरीदी मरहूम का, और आई स्टार्टेड माई आर्किटेक्चर जर्नी विद दैट। उसने कहा ये पेंसिल कागज़ तुम्हारी है और तुम आज़ाद हो कुछ भी करने के लिए, डू इट रॉन्ग फॉर द 10 टाइम्स, आई एम सिटिंग हियर, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। Alright. तो अब वो मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की ना, हाथ पकड़ के सिखाने वाला, तो ही इज़ सच दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने, तो बिल्कुल सही। मुझे वो फर्नीचर नॉलेज तक लेके जाना, हाँ। बैम्बू नॉलेज तक लेके जाना, हाथ से काम करना, ये उसने सिखाया बीइंग एन आर्किटेक्ट। और देन वी रेन अ वर्कशॉप एट I9 फॉर 5 years, जिसमें हमने वी डिड वेरी अमेजिंग Yeah, I've seen his work. I've seen his work क्योंकि मेरा भी फर्नीचर में इंटरेस्ट था, मैं भी फर्नीचर की प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता रहता था, तो he was making it was totally different. Very I was different. really amazed कि यार माशाल्लाह इसका काम जो है इतने अरसे से कर रहा है, being an architect उसका फुल टाइम फोकस भी है उसके अंदर फर्नीचर अच्छा, की और फील्ड। मैंने आपको कहा ना कि हाथ से काम करना और आर्ट को आर्किटेक्चर के साथ अमलगमेट करके एक प्रोडक्ट बनाना, ये उसका डोमेन था जो उसने मुझे सिखाया। एंड आई रियली अप्रिशिएट बीइंग पार्ट ऑफ दैट जर्नी विद हिम, और स्टिल वी आर डूइंग दैट। और वो बहुत अमेजिंग एक जर्नी है जो, और वी वर ऑल टुगेदर ऑल दिस 13 to 15 years। वो जो भी मसला हो उसको फ़ोन करके पूछना कि सर इस तरह का मसला है, ये जॉब है, इस तरह करनी है, ये काम है, इसको किस तरह से किया जाए या कैसे ना। सो ही वॉज देयर एज अ टीचर, ही वॉज देयर एज अ elder brother, he was there as a friend, he was there as a partner, so the mentors। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अब आपका आईपेक्स में इस दफ़ा जो रोल है वो क्या है, एंड किस तरह आप सारे इवेंट को फोरसी कर रहे हैं? पिछले 2 साल, या हम 3 साल बोलते हैं, 3 साल में मैं आई वॉज पार्ट ऑफ OC, ठीक है। और उसने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई, और मैं सीखा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, व्हाट आईपेक्स इज़, हाउ मच एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू डू अ सक्सेसफुल एग्जीबिशन। और ये सारी चीज़ें हम वॉलंटियरली वॉलंटियरली कर रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन रान साहब मुझे लगता है कि अगर हम ये चीज़ ना बोले वॉलंटियर, ये हमारा राइट है कि हम अपने प्रोफेशन को गिव बैक करें, ऐसे ही। और दिस इज़ द प्लेटफॉर्म कि जहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशन को गिव बैक कर सकते हैं। सेकेंडली, बीइंग द पार्ट ऑफ OC, उसने मुझे सिखाया कि हम वेंडर्स को, जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर, एग्जैक्टली। then the students, how important they are, because that's the future of architecture। So we are doing the whole thing कि हम past, present, future तीनों को cater कर रहे हैं। ऐसे ही। So that's a very multi-dimensional platform, it's a very serious job। OC taught me कि कितना serious है और आपको क्यों इसका part होना चाहिए। आप गिव बैक, आप एक चीज़ से एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं जब आपने उसको कुछ दिया ही नहीं है। सो एटलीस्ट यू हैव टू गिव इट, यस। यू हैव टू गिव अ फुल एफर्ट टू गेट दोज एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ इट। अब इसको ऐसे भी देखिए ना कि आप, जब मैं भी शुरू में आया था तो मैं कहता था कि मैं कितनी एफर्ट इसमें डाल रहा हूँ इस चीज़ के अंदर, एंड उसमें लॉन्गर टर्म में मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट किया, बिकॉज एक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करना है। तो जब मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का पार्ट था तो हमें कितने सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ के ऑफिशियल्स वगैरह के साथ मिलना होता था,
आपको जो है इनके लिए काम करना है, एंड देन वी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर देम, प्लानिंग कंपटिशंस फॉर देम. तो दिस वाज एक्चुअली आवर इनपुट. हमें अपनी एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं ताकि लॉन्गर रन में हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो. अच्छा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब हमने आईपेक्स शुरू किया, पार्ट एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. तो अब उसको हम कंपेयर करें, हम तो कंप्लेन ही करते थे कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि क्या है, लेकिन हमने कंप्लेन नहीं की, बल्कि हमने कहा कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो वी आर गोइंग टू डू इट फॉर द नेक्स्ट पीपल. सो अब आप देख रहे हो कि कंपटिशन्स की फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई है. हम आईएपेक्स के थ्रू वर्कशॉप्स करवा रहे हैं. वी आर हैविंग वर्कशॉप्स ऑल अराउंड द ईयर. तो उससे क्या हो रहा है कि हम काफ़ी टाइम अपना गिव इन कर रहे हैं ताकि लॉन्गर रन में हमें भी कोई टेक्निकल वर्कशॉप्स थ्रू कंपटिशन्स जो बाकी ऑर्गेनाइज हमारे लिए करें, हमें भी एफर्ट भी वापस मिल सके. I'll jump in over here, Sure. Rana साहब, कि IAP और IAPEX is like a very sustainable environment for architects. अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? You know, if we are not working for the betterment of our society, nobody else gonna do it. I don't think so doctors will do it for us. I don't think so that engineer will do it for us. I don't think so other people will do for us. Like, it's by the architects for the architects. ऐसे ही है. You know, और दैट इज़ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबाउट. हमारा इसका Exactly. पीकेटी का भी जो है और जो आईएपी का भी आर्टिकल है, उसमें यही चीज़ है कि आप आर्किटेक्ट्स के राइट्स को किस तरह प्रोपोगेट करते हो, इस फील्ड को किस तरह प्रोपोगेट करना है. Exactly. तो जब आप जिस तरह फील्ड में काम कर रहे हो, आपको लाइक आर्किटेक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपको फर्नीचर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, किसी और लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जिसको हम टाइम देंगे तो उससे फिर हमें उसके बेनिफिट्स लॉन्गर टर्म में मिलेंगे. सेकेंडली, मैं इसको एज अ एजुकेशन भी देखता हूँ, और दिस इज़ एजुकेशन कि अब अगर हम आईएपी का पार्ट नहीं हैं, सो वी आर नॉट एक्सपोज टू द इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स, इंटरनेशनल कमिटीज़, इंटरनेशनल फॉरम्स, इंटरनेशनल गैदरिंग्स. वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट. हम बस काम किए जा रहे हैं. Yes. हमें सिर्फ काम नहीं करना, हमें अपने आप को, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, हमें आने वालों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है, हमें अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है कि यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू अ डेड वेल. इट्स गिविंग यू बैक. Yes. इट्स गिविंग यू अ गुड प्रोजेक्शन. यू नो, अब जिस तरह आईपेक्स में हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स, दैट्स फॉर द इंडस्ट्री पार्टनर्स कि सारा साल दे आर देयर फॉर अस. हमारे प्रोजेक्ट्स पे वो हमें अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. तो वो एजुकेशन सिर्फ हम तक नहीं रहनी चाहिए ना, वो आम पब्लिक तक भी आनी चाहिए. सो इट्स नॉट ओनली फॉर द आर्किटेक्ट्स, इट्स फॉर द पब्लिक. Yes. कि वो आर्किटेक्चर को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें, आर्किटेक्चर का पास्ट देखें कि हमारे जो फेलो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में, जो हमारे प्रेजेंट आर्किटेक्ट्स हैं उनके क्या फिनोमिनल एक्टिविटीज़ हैं कि जो बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. हाँ. सेकेंडली, वो ये भी देखें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, जो आर्किटेक्ट्स की आने वाली जो एक जनरेशन है, वो किस लेवल का काम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो वो एक आम इंसान उस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जज कर सकता है. बिल्कुल. जो कि आपका व्यूवर है वो बड़े अच्छे तरीके से उसको जज कर सकता है कि यार देखो, आर्किटेक्चर में कितनी तरक्की आ रही है, कितनी जिद्दत आ रही है, मटेरियल्स में कितनी जिद्दत आ रही है. सेकेंडली, मुझे लगता है कि बीइंग एन आर्किटेक्ट मेरा सबसे पहला काम एजुकेशन होना चाहिए. वो क्लाइंट को होना चाहिए कि मैं उसको पहले एजुकेट करूं. तो मैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे उसको एजुकेट कर रहा हूं तो इट्स टेकिंग टाइम. Yes. बट अगर एक मैस को आप एजुकेट कर रहे हैं विद ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आईपैक्स, इट्स वेरी अमेजिंग कि उसको उस एक छत के नीचे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स मिल रहे हैं, उसको एक छत के नीचे वैरायटी ऑफ आर्किटेक्ट्स मिल रहे हैं, उसको एक छत के नीचे वो चीज़ें मिल रही हैं कि जो उसको डेली बेसिस पे नहीं मिल सकती, या जिसके लिए उसको तगोदो करनी पड़ेगी इंटरनेट पे वेग इंफॉर्मेशन. कम, सिट एंड लुक, यू नो, इट्स वेरी सिंपल कि हम आर्किटेक्ट्स मटेरियल्स की जिद्दत पे काम कर रहे हैं, हम आर्किटेक्ट्स आर्किटेक्चर की जिद्दत पे काम कर रहे हैं, हम आर्किटेक्ट्स एजुकेशन की जिद्दत पे काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपको आईपेक्स पे मिल रहा है. बिल्कुल.
और इसमें ये है ना कि जो बिल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स के जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल पार्टनर्स वगैरह हैं, उनका इनपुट बहुत ज़रूरी है और हमारा इनपुट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ उनकी प्रोडक्ट्स को रिफ़ाइन करना, और जब हम प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं उसमें हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आते हैं, देन हम उनको एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बेहतर इवॉल्व कर सके। तो इसमें हमारा आर्किटेक्ट्स के साथ भी काफ़ी इनका हमारा रोल रहा है, वेंडर्स के साथ, कि हमारी जो फीडबैक्स वगैरह होते हैं वो इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को फर्दर रिफ़ाइन करते हैं। सर देखिए यहाँ पे फिर वही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात आ गई. दे आर रनिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ का इंडस्ट्री. नो डाउट कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो उन्होंने काम किया, लेकिन एक फीडबैक मेक्स ह्यूज डिफरेंस. आपके एक एक्शन पे मैं आपको एक बेहतरीन सा फीडबैक देता हूँ, आप लाइक यू विल बी ऑन क्लाउड 9 बिकॉज एडमायर किया है आपको, आपके काम को. सेकेंडली इसी तरह हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनको एडमायर करना, उनके प्रोडक्ट को यूज़ करना. देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई लेमैन कॉन्ट्रैक्टर आपको उस तरह से एजुकेट कर सकता है. सो ब्रिंगिंग द पीपल आउट फ्रॉम दैट कि यार वो ठेकेदार कर लेगा, यू नो. ये बहुत क्रिटिकल है जो आप हाँ. बात कर रहे हो ना, क्योंकि मे बी द कॉन्ट्रैक्टर जस्ट गोज़ फॉर द फ्लैशी थिंग कि जी वो बड़ा अट्रैक्टिव है या प्राइस में बहुत इकोनॉमिकल है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है जिस तरह के प्राइस में हो सकता है वो इकोनॉमिकल हो, लेकिन लॉन्ग टर्म उनकी फिजिबिलिटीज़ वगैरह वो नहीं देखिए राइट नाउ कॉन्ट्रैक्टर आपको अगर घर बना के दे रहा है तो वो आपको प्रेजेंट में घर बना के दे रहा है. ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट 20 ईयर्स. ही इज़ थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम कि उसका जो रेवेन्यू है वो उसको मिल जाता है, ही डू द जॉब एंड ही लीव्स. बट आर्किटेक्ट सोचता है आपके घर को, वो आज के लिए नहीं बना रहा, वो आपको नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए एक एकोमोडेशन दे रहा है कि जो कि अलॉन्ग दिस 50 ईयर्स आपको सस्टेन कराए. बिल्कुल सही वो आउट ऑफ फैशन ना हो, वो आउट ऑफ टेक्नोलॉजी ना हो, वो आउट ऑफ लाइक उसका मटेरियल सस्टेन करना चाहिए. मेरा ख्याल है हम सब जो हमारे आबाई घर हैं वो 30 साल पुराने हैं. हमारे वालिद साहब नहीं बनाए थे, उससे भी पुराने, लेकिन वो हैं. उस टाइम विजन बहुत डिफरेंट था, इतनी ज़्यादा जिद्दत नहीं थी, पुरानी तामीरात थी, लेकिन वो 30 साल गुजरा ना टाइम. विजडम था. अच्छा मैं इसमें ऐड करूँगा कि मैं जिस घर में रहता था वो 1933 में मेरे नाना जिस घर में थे वो मैं उस पे रहा हूँ 2006 से 9, मतलब 9 के टाइम में. तो वो घर मैं जब उसको देखता था, उसकी 2.5 फुट की दीवार थिक, सर्दियों में वार्म, गर्मियों में इक्वली कूल, छतें 18 फुट ऊंची, और आप समझ लो कि उसका जो एयर टेम्परेचर है वो कितना नॉर्मली. और अगर आप देखें तो वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी कहीं से ट्रांसफ़र होके आया है. बिल्कुल. वो कभी भी हमारा वर्नाकुलर नहीं था, वो कहीं से आया, किसी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, किसी ने सोचा, उस पे थी ना उसके अंदर, रिफाइनमेंट थी, सोचा. डाक बंगले पुराने बने हुए वो आज दिन तक खड़े हुए बिकॉज किसी ने सोचा उस पर. वो ऐसा नहीं था कि ठेकेदार ने बना दिए. यू नो हमारा वर्नाकुलर आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट था. सामने 2 कमरे, सहन खुला, वो ट्रांजिशन ऑफ स्पेस ना. एग्जैक्टली उस लिहाज से एग्जैक्टली. तो अब जब आपके पास ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, लैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, यू नो, तो उस लैंड को बेटर तरीके से यूज़ करना, आपके रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से यूज़ करना, और आपको एक प्रोजेक्शन देना फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 30 ईयर्स. बिल्कुल. वो उस पर किसी ने सोचना है, और वो कौन सोचेगा? वो हम आर्किटेक्ट सोचेंगे. वो आर्किटेक्ट्स का इसमें रोल आ जाता है बहुत लिहाज से. अब बिल्कुल. आप पूरी सिटीज़ को देखें, फर्स्ट वर्ल्ड में देखें, अब हमारे पाकिस्तान में भी वही हो रहा है. कुछ अरसे तक हमारे पास लैंड्स बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग इतना वी नेवर बॉदर्ड. बट अब हमारे पास कम है, तो वी आर बॉदरिंग. वी आर गोइंग टू आर्किटेक्ट, बट गोइंग टू अ करेक्ट आर्किटेक्ट. हियर यू गो. एग्जैक्टली. तो आईपेक्स में जो है, अब आप ज़रा एक जनरल पब्लिक को एक दें मैसेज, ताकि हम जो आउटरीच अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, वो आप मैसेज जो है वो कन्वे करें कि क्या हो सकता है और उनको कितना फ़ायदा इस आईपेक्स में होने वाला है. सर रायन साहब, जो हमारी अभी एक लंबी डिस्कशन रही, आई थिंक हम लोग टाइम से भी ज़्यादा निकल रहे हैं थोड़ा सा बाय, लेकिन वो सारी उसी इर्द के अराउंड है कि दिस इज़ एजुकेटिव प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी, फॉर स्टूडेंट आर्किटेक्ट्स, for practicing architects, for industry partners, and more of it to the public.
more of it to the public, because they are the people who we are serving. You know, an architect cannot do it for himself. He will do it for the public. And this is a massive platform for the education, कि जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं. आपको आर्किटेक्चर स्टडीज़ के बारे में पता करना है, आप आईपेक्स पे आएँ, फॉरम पे अटेंड करें, यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स हैं, आप उधर विज़िट करें, आप वहाँ पे देखें. आपको घर बनाना है, आप आईपेक्स विज़िट करें, आपको वैरायटी ऑफ आर्किटेक्ट्स मिलेंगे, उनका काम मिलेगा आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो पे, आप वो देखें. आपको इंडस्ट्री पार्टनर्स मिलेंगे, आपको मटेरियल्स मिलेंगे. इसका मतलब है कि हमारे जो आईपेक्स पे पार्टिसिपेशन होगी, इस पे बहुत उनको फ़ायदा मिलेगा. नो डाउट, एग्रीड. नो डाउट. और देन वी हैव लाइक जो एजुकेशन का हमारा अगर हम उसको बोलें तो दैट्स द फॉरम, कि जो हमें फिनोमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है कि आर्किटेक्ट्स क्या कर रहे हैं. सही है. You know, that's a good answer what architects do. यस. You know, and this is for this time this is architecture for all. So it's an open invitation. You know, no section, No barriers for that. no barriers. ओके, ऑलराइट. तो आप अब ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं. मैंने सुना है कि जी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने वॉलंटियर के लिए जो है वो अपनी एप्लीकेशंस वगैरह भेजी हैं. That's very very amazing news कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ का पार्ट बनना चाह रहे हैं. Because eventually this is their start and this is the family where they belong. You know, so they should come, they must come to such platforms. They must be part of IAP. वो सिर्फ IAP RIC के लिए नहीं है. That's for the pan Pakistan thing. और आप देखें हमारे चैप्टर्स माशाल्लाह बनते जा रहे हैं. और हर कोई इसका पार्ट बन रहा है. अभी हमने लास्ट ईयर लाहौर भी विटनेस किया. देयर वाज मैसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट. इस्लामाबाद में भी हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दिस विल बी अ शाउट आउट दैम कि आप प्लीज़ इस चीज़ का पार्ट बने और आप ग्रो करें अपनी फील्ड में. इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं. बिल्कुल ठीक. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट to make you grow in your professional life, to give you coverage in your professional life, to give you good limelight in your professional life. And look at us. Here we are sitting because of the same platform we are talking about. You know, it's nothing else. आपने शायद मुझे दोस्ती यारी में नहीं बुलाया, आपने बिकॉज मुझे इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आईपी का पार्ट हूँ. आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आईपी का पार्ट रहे हैं और आप अभी भी आईपी का पार्ट हैं. और दिस इज़ व्हाट हैपनिंग. यू नो, वी आर मर्जिंग टू द मेन स्ट्रीम मीडिया. वी आर मर्जिंग इट टू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोशल मीडिया वर्ल्ड. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ आईपी. एग्जैक्टली. और मैं उसमें ये भी आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करूँ कि नॉट ओनली आईएपी बल्कि आईपी की तो इन्वॉल्वमेंट मेरे साथ 2006 से थी. जो अर्बन पीके है, इट्स अ ड्रीम फॉर मी. और ये मैंने प्रोजेक्ट जो था कुछ दोस्तों के साथ शुरू हम लोगों ने किया था, ये 2004 में किया था. और उसमें हमारा कंसर्न यही था कि हम जब नया इंटरनेट आया था तो हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी अबाउट आर्किटेक्ट्स. तो आपको बड़ी कुछ लिमिटेड से मैगजीन्स वगैरह थे जहाँ से आपको पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स के बारे में पता चलता है. तो दैट्स वेयर वी एक्चुअली स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट. 2006 में हमने इसको ऑफिशियली एज अ वेबसाइट लॉन्च किया. और आप देख रहे हो 20 साल हो गए हैं. तो 20 साल बाद हम इस एक नई चीज़ के साथ इसमें, जो कि पॉडकास्ट का हमारा जो सेशन है और तामीराती गुफ्तगू, हमने एक उसका जो है एक सीज़न का टाइटल दिया है, उससे हमने इसको रीलॉन्च किया है. तो हमारा पर्पस यही है कि नॉट ओनली थ्रू आईएपी प्लेटफॉर्म बट हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आईएपी जो अर्बन पी के पॉडकास्ट है उसके थ्रू हम जो नए आर्किटेक्ट्स हैं पर्टिकुलरली उनको प्रमोट करें. बिकॉज उनमें बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं जो कि कहते हैं हम आगे लेके आ सकते हैं. और अगर आप हमारे पेजेस को फॉलो नहीं करें तो ज़रूर आप करें, क्योंकि हमने इस दफ़ा जो है कुछ आर्किटेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनके साथ पता चला है कि हमें पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा बुक्स आर्किटेक्ट्स ने लिखी हैं. कुछ बुक्स तो हमने यहाँ पे भी ऐड रखी हुई हैं. तो थैंक यू सो मच जी आपका आने का, आपके साथ इतनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वगैरह हुई, नॉट ओनली ऑन आईपेक्स आईएपी बट ऑल्सो ऑन योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस थ्रू आर्किटेक्चर. आपने किस तरह अपने आप को पूरा इस प्रोसेस के थ्रू निकाल के अब आप माशाल्लाह एक ऊंची स्टेज पे पहुंच गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हैं. ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपका वंस अगेन. थैंक यू सो मच.
तो नाज़रीन, ये थे मुस्तफ़ा आबिद पराचा, आर्किटेक्ट थे जो पाकिस्तान में और डिफरेंट सिटीज़ में इन्होंने काम किया, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद में पाकिस्तान की रेनाउंड फर्म के साथ काम किया। इन्हीं वीडियोस को आप देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जितना आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं, हमें भी प्रमोशन मिलेगी, हमारी फील्ड को भी प्रमोशन मिलेगी, हमारे इस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान को भी प्रमोशन मिलेगी और अर्बन पीके के प्लेटफॉर्म को भी मिलेगी। तो देखते रहें हमारी एपिसोड्स एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।